नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, अपने डिवाइस की स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं लहसुन की फसल हो चुकी है किसान साथियों लगभग 30 दिन के आसपास, और अभी इस फसल की वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था है। अधिकांश किसान साथियों की लहसुन की जो फसल है इस समय किसान साथियों 30 दिन से 60 दिन के मध्य में है। क्योंकि 30 दिन से 60 दिन या यूँ कहें कि बुआई से लेकर 60 दिन तक की जो फसल की अवधि है वो वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था है। यानी कि इस समय किसान साथियों पौधा जो भी ऊर्जा बनाता है वो ऊर्जा किसान साथियों इस समय दो भागों में डिवाइड होती है। एक तरफ तो नीचे जड़ों का विकास होता है, दूसरी तरफ ऊपर नई पत्तियां और पौधे की हाइट बढ़ती है। इस समय किसान साथियों पौधा जितने ज़्यादा खुराक ले पाता है उतना ही स्टोरेज आगे चलकर वो बनाता है। जितनी स्वस्थ पत्तियां, जितनी मोटी पत्तियां, जितनी जड़ें गहरी, उतना ही अधिक भोजन, और जितना अधिक भोजन वो बनाएगा किसान साथियों निश्चित रूप से वो स्टोरेज के रूप में पौधे में जाएगा। जब किसान साथियों 60 दिन से ऊपर की फसल की अवस्था हो जाएगी तो पौधे ने जो भी ऊर्जा बनाई होगी वो इस तने में स्टोर होगी और ये तना मोटा होने लगेगा। इसलिए ये शुरुआती 60 दिन की अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पौधे को पर्याप्त भोजन मिले, किसी भी प्रकार का वो तनाव न झेले, चाहे वो जैविक तनाव हो, अजैविक तनाव हो, यानी कि चाहे उसमें फंगस लग रही हो, कीड़े लग रहे हो, या किसान साथियों पोषक तत्वों की कमी हो, पानी की कमी हो, पानी की अधिकता हो, या किसान साथियों किसी भी प्रकार से उसे स्ट्रेस पहुंच रहा, चाहे वो मौसमी तनाव हो। इस समय किसान साथियों फसल को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा किसान साथियों अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे किसान भाइयों की फसल की जो अवधि है 60 दिन के आसपास हो चुकी हैं, लेकिन अब फसल ऐसी लग रही है जैसे कि वो महीने 15 दिन की ही हो। क्योंकि फसल की वानस्पतिक वृद्धि जो बारिश हुई थी 26 और 27 अक्टूबर को, उसके बाद रुक सी गई थी, पीलापन उसमें बढ़ सा गया था, फसल की ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। अब चल के किसान साथियों ग्रोथ होने लगी है, लेकिन फसल है वो काफ़ी कमज़ोर सी दिख रही है। तो किसान साथियों फसल को मजबूत बनाने के लिए उसे पर्याप्त रूप से न्यूट्रिशन दें। न्यूट्रिशन में किसान साथियों फसल की अवधि इस प्रकार की है कि उसमें अब वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का प्रयोग आप ज़्यादा करें, चाहे वो दानेदार में रूप में कर रहे हो, चाहे आप लिक्विड रूप में कर रहे हो। किसान साथियों जो शुरुआत में हम बेसल डोज में खाद देते हैं 12-32-16 DAP 18-46 जो होता है, उसको लगने में समय लगता है और वो धीरे धीरे लगता है। लेकिन यदि अब हम बात करें कि फसल में फास्फोरस और पोटास की पूर्ति हम तुरंत करें, नाइट्रोजन की पूर्ति तुरंत करें, तो हमें NPK के ऐसे फार्मूलेशन की ओर जाना चाहिए जो कि तुरंत ही किसान साथियों हमारी फसल को अवेलेबल है। क्योंकि फसल की वानस्पतिक अवस्था चल रही है और इसमें अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो पौधे को जितना अधिक भोजन देना है आप वानस्पतिक वृद्धि अवस्था से पहले पहले दे दीजिए, या यूँ कहें कि 70 दिन से पहले पहले आप जितना अच्छा पोषण अपनी फसल को देंगे वही ताकत किसान साथियों फसल में स्टोरेज के रूप में तने में इकट्ठी होगी, और वही जो मोटा तना बनेगा किसान साथियों वही आपकी फसल की गांठ की साइज को डिसाइड करेगा। क्योंकि अब इस अवस्था में कौन से फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए किसान साथियों, तो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र में ऐसा होता है किसान साथियों कि वो तुरंत ही पौधे को अपटेक हो जाते हैं। जैसे कि आप 16-16-16, 15-15-15, 20-20-0-13, 20-20-0, या किसान साथियों और भी जो अलग अलग प्राइवेट कंपनियों के भी जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र आ रहे हैं जो तुरंत अवेलेबल होते हैं, जैसे यारामेला कॉम्प्लेक्स में आता है 12-11-18, यहाँ अलग कंपनी का भी आप ले सकते हैं। ये मैं आपको केवल उदाहरण के द्वारा बता रहा हूँ कि इस प्रकार के फर्टिलाइज़र की आवश्यकता अब आपकी फसल को है। निंदाई गुड़ाई क्रिया किसान साथियों आपने कर ली होगी। यदि किसान साथियों आपने अभी इरिगेशन कर चुके हैं तो अब उसमें वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का स्प्रे के रूप में भी प्रयोग कीजिए। क्योंकि यदि आपकी फसल की वानस्पतिक वृद्धि सही से नहीं हुई है तो आप उसमें NPK 18-18-18 और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे कीजिए, या NPK 19-19-19 कीजिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट ले सकते हैं, NPK 20-20 ले सकते हैं। अलग अलग फार्मूलेशन में ये जो NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है वो अवेलेबल हैं। और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट किसान साथियों किसी अच्छी कंपनी के लीजिए। यूँ तो लोकल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन किसान साथियों मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे बड़ी बात है कि इनको एक रेशियो में मिलाना काफ़ी मुश्किल भरा कार्य होता है। क्योंकि एक की भी मात्रा ऊपर नीचे हो जाती है तो दूसरे का जो असर है, जो प्रभाव है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए छोटी मोटी कंपनियों पे हम
विश्वास नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने सही प्रोडक्ट बनाया है ही होगा, तो हमें एक अच्छी कंपनी का लेना है। थोड़ा सा प्राइस किसान साथियों ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको रिजल्ट भी शानदार देखने को मिलेंगे। उनकी उनकी मात्रा भी होती है किसान साथियों, वो कम लगती है। और हमेशा जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट है किसान साथियों, आप चिलेटेड फार्मूलेशन में लीजिए, ताकि कोई रिएक्शन होने वाला कोई काम ना रहे और फसल में किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो आप चिलेटेड फार्मूलेशन लीजिए, और अलग अलग फार्मूलेशन आते हैं, उनमें मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट लीजिए और वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का प्रयोग अपनी फसल में आप ड्रेंचिंग में कर सकते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम में चला सकते हैं, या आप भुरकाव करके भी आप इरिगेशन कर सकते हैं। और इसी हिसाब से आपको किसान साथियों अपनी फसल की वृद्धि की अवस्था के हिसाब से ही उसमें फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट करना पड़ेगा। यदि आप इस समय चूक गए और आपकी फसल की अवधि जब लास्ट स्टेज में चली गई और आप फिर फार्मूला ढूंढेंगे कि 5 दिन में गांठ कैसे फुलाए, 15 दिन में लहसुन की गांठ कैसे फुलाए, लहसुन का तना मोटा कैसे करे, तो फिर कोई फार्मूला काम नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी कोई दवाई होती नहीं है। खाया पिया बचपन का बुढ़ापे में काम आता है। तो ठीक इसी प्रकार से किसान साथियों हमारी फसल की जो भी एनर्जी है वो इसकी शुरुआती चरण में बन जाती है। जो भी एनर्जी है वो फिर कण में जो स्टोरेज है, जो तना है उसमें स्टोरेज होती है, और वही स्टोरेज किसान साथियों बाद में जलकर जो कण की साइज बनाता है। अलग से कोई दवाई नहीं है कि किसान साथियों कि आप हल्की फुल्की लहसुन या कमज़ोर लहसुन में भी डाल देंगे तो आपकी जो लहसुन की गांठ है वो बड़ी बन जाएगी। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसा कोई फर्टिलाइज़र नहीं है। ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, और यूट्यूब पे ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं कि आप 5-10 दिन में गांठ भुलाने की सोच रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। तो अभी भी आपके हाथ में है किसान साथियों कि यदि आपकी फसल 60 दिन के आसपास भी चल रही है और ऐसा लग रहा है कि उसकी वानस्पतिक वृद्धि कम है, और उसमें जो किसान साथियों जैसे ग्रोथ होनी चाहिए थी वैसी नहीं है, तो आप तुरंत ही उनमें जो मैंने आपको फर्टिलाइज़र बताए हैं कि जो तुरंत ही फसल को अवेलेबल हो जाए। अब आप DAP 12-32-16 का प्रयोग ना करते हुए किसान साथियों, जो तुरंत ही दानेदार रूप में भी खाद आते हैं वो तुरंत गल जाते हैं और फसल को भी तुरंत लग जाते हैं। उनको लगने में भी किसान साथियों ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए आप ऐसे फर्टिलाइज़र का प्रयोग कीजिए। किसान साथियों निश्चित रूप से ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी, क्योंकि आप अपनी फसल की अवस्था को समझ रहे होंगे। और यदि आप जानना चाहते हैं कि वास्तव में इस समय फसल की स्थिति कमज़ोर है, तो इस हिसाब से कौन से फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, तो आप कमेंट में मेंशन ज़रूर करें, ताकि किसान साथियों मैं अपने अनुभव के आधार पर और जो मैं प्रयोग करता हूँ वही फर्टिलाइज़र कम से कम रेट में आपको कैसे मिलेंगे और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, लागत कम करके अच्छा फसल कैसा लेना है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ किसान साथियों। तो ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।